हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे सीरीज़ ऑफ नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज़ क्या होती है। तो देखिए क्या होती है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म की अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे ये है समीशन एन 1 to ∞ an। तो इसको जब मैं ओपन करूँगी, समीशन का मतलब होता है बीच में प्लस का साइन आएगा, मतलब हर एक टर्म में, मतलब वो जो टर्म है वो हमारी ऐड होती रहेंगी। ठीक है, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सोन, ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये हमारी क्या बनेगी, सीरीज बनेगी इन्फिनिटी टर्म्स की। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक है, तो इस सेट टू बी ए सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अभी यहाँ पर है समीशन एन, एन यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर खाली समीशन लिखा है तो इसका मतलब जो हमारे पास एन की वैल्यू रहेगी वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारी चलेगी। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है ये। तो समीशन एन यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक की जा रही है। 1/n का मतलब 1/1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू सोन, ये भी इन्फिनिटी तक हमारी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई। हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहला मेथड होता है जनरल मेथड, दूसरा मेथड होता है टेलीस्कोपिंग सीरीज, और तीसरा मेथड होता है रेमान मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड होते हैं सीरीज को फाइंड आउट करने के। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस लिखी हैं। e⁻x से जो उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, समीशन n 0 से इन्फिनिटी x⁻n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे है लिखा है 0। तो मैंने बोला था अगर खाली समीशन मिल जाए तो इसका मतलब होता है 1 से इन्फिनिटी, अगर 0 से शुरू होगी तो इसका मतलब n 0 से इन्फिनिटी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर श्योर है। तो e⁻x इज इक्वल टू हमारे पास होती है समीशन n 0 से इन्फिनिटी x⁻n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। साइन एक्स को समीशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारी रहेगी समीशन n 0 से इन्फिनिटी -1n, क्योंकि साइन एक्स की सीरीज में अल्टरनेट साइन आता है और ओड टर्म्स होती हैं, ओड पावर्स होती हैं। x⁻2n+1 डिवाइड बाय 2n+1 फैक्टोरियल। कोस एक्स में n 0 से इन्फिनिटी -1n x⁻even। ठीक है, इवन आएगी, इसमें क्या है, ओड है और अल्टरनेट साइन हमारा आता है x⁻2n डिवाइड बाय 2n फैक्टोरियल। तो इनका क्या है, सीरीज में लिखना। ठीक है, तो ये क्या है, सीरीज में हमारी लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है और जो हमारी e⁻x एक्सपोनेंशियल। उसके बाद है साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक में माइनस की पावर खत्म हो जाएगी, सेम कोस हाइपरबोलिक में माइनस खत्म हो जाएगा और ये सेम ही रहेंगी। जो साइन की होती है वही साइन हाइपरबोलिक की रहेगी, लेकिन -1 की पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद है log 1 + x, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। log 1 - x की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। log 1 + x की होती है x - x² 2 + x³ 3, 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, नीचे भी 1 2 3 4 और अल्टरनेट साइन हमारा आएगा जब log 1 + x की बात होगी। जब log 1 - x की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और अंदर सारी क्या आएगी, सीरीज जो आएगी, जो x + x² 2 + x³ 3 आएंगे ना, वो सारे क्या आएंगे, प्लस के साइन के साथ आएंगे। बाहर क्या आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, log 1 - x की सीरीज में। उसके बाद है 8th log 1 + x प्लस में log 1 - x, मतलब इन दोनों सीरीज को हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा, और डिवाइड कर दे 2 से, तो हमारे पास ये सीरीज बचेगी इवन पावर्स वाली। सारी की सारी क्या रहेंगी, प्लस रहेंगी, लेकिन बाहर साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, बाहर साइन कैसा रहेगा, माइनस का। log 1 + x की सीरीज लिखेंगे, log 1 - x की सीरीज लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो सारी इवन पावर्स वाली हमारी जो है सीरीज यहाँ पर बचेगी विद नेगेटिव साइन। उसके बाद है माइनस, जब करेंगे log 1 + x माइनस में log ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी ओड वाली, x⁻1 / 1 + x⁻³ + x⁵/5 प्लस अप टू सोन, तो ये हमारी आ जाएगी ओड पावर वाली। नेक्स्ट 1/1 + x, इसकी सीरीज, इसकी क्या होगी हमारे पास, वैसे तो सबको पता है 1 + x⁻⁻1, इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 - x + x² - x³, यही होते हैं ना। यहाँ से देखो ओपन करके, जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगी तो क्या आएगा, 1। जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगी तो माइनस का x, फिर 2 रखूँगी तो x², यही तो आएगा। तो ये हमारी इसकी एक्सपेंशन होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हमने समीशन की फॉर्म में ऐसे लिखा है। सेम 1/1 - x की जब लिखूँगी, 1 - x की पावर -1 है तो इसमें आ जाएगा सारे प्लस, 1 + x + x² + x³, सारी की सारी टर्म कैसी आएंगी, प्लस की आएंगी। नेक्स्ट 1 + x², इसमें क्या आ जाएगा, 2 3 4, कैसे, 1 + x का -2 है ना, तो 1, फिर एक माइनस क्या आएगी, -2x
फिर प्लस का, ऐसे हमारी ये चलते रहेंगे। ठीक है, एन की वैल्यूज़ यहाँ पर बढ़ती रहेंगी 2, फिर नेक्स्ट आएगी हमारी 3x²। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी चलेगी 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग्स और अल्टरनेट साइन। नेक्स्ट 13 1/(1 - x का होल स्क्वायर), इसमें सारी प्लस की हमारी आ जाएंगी। नेक्स्ट 14 में क्या बोला है, समीशन एन समीशन एम, ए एम और ए एन इज इक्वल टू समीशन ए एम, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग कर लिया और एन वाले को हमने अलग अलग यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा एनबीएचओ में पूछा गया था, समीशन n1 से इन्फिनिटी n² - n+1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, इन ये इसके अपॉन में n² के अपॉन में n फैक्टोरियल, इसके अपॉन में अलग से और इसके अपॉन में अलग से, तीनों का समीशन हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सोल्व करेंगे। ये हमारी किसकी एक्सपेंशन होगी, 1/n फैक्टोरियल, ये हमारी होते हैं e-1, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है ना, जो सीरीज़ है वो कहाँ से शुरू हो रही है, n = 1 से शुरू हो रही है, और जो e की पावर x की एक्सपेंशन होती है वो कहाँ से शुरू होती है, समीशन n0 से इन्फिनिटी हमारी शुरू होती है। तो इसलिए एक हमने टर्म क्या कर दी, माइनस यहाँ पर कर दी है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो e-1 हो जाएगी। यहाँ से इनको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे ना। चलिए फिर नेक्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2e-1, 2e-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 1/2 + 1/3। देखो log 1 + x की एक्सपेंशन में अल्टरनेट साइन आते हैं, यहाँ पे भी अल्टरनेट साइन है, तो x - x² 2 + x³ - x4/4। तो इसका मतलब x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो सेम हमारी यही सीरीज बन जाएगी, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो log 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, log 2 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, एनबीएचएम में क्वेश्चन पूछा था, समीशन n² / n फैक्टोरियल। तो n² / n फैक्टोरियल इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, देखो समीशन n² / n फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा है, तो अभी हमने एक ऊपर करा था समीशन n0 से इन्फिनिटी n+1 - 1, ऊपर हमने क्या करा, +1 ऐड कर दिया, -1 ऐड कर दिया, और नीचे हमारा देखो, इस 1 मिनट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, समीशन n इंटू में n लिख दिया, n फैक्टोरियल खोलेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, इस n से ये n कैंसिल, तो n अपॉन में n-1 फैक्टोरियल बचा है। ठीक है, अब तो आ गया ना समझ में, पूरा खोल के मैंने बता दिया। यहाँ से देखो, अब यहाँ पे मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया, ये चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई हमने किया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करा, n0 से इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पे देखो n+1, ये हो गया -1, n-1 फैक्टोरियल, समीशन n0 से इन्फिनिटी हमारा चल रहा है, तो -1 वाले को अलग लिखूंगी, तो n-1, नीचे हमारे पास क्या है, n-1 का फैक्टोरियल, इसको मैंने खोल दिया, n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और साथ में क्या है हमारा प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ हमारी बचेगी, तो इनको अलग अलग करूँगी तो इसके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में n-2 फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल, इसको हमने खोला नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। अब जो डिनोमीटर n-2 फैक्टोरियल, तो n2 से शुरू होगा, ठीक है ना, 0 से शुरू नहीं होगा, ना ही 1 से होगा, क्योंकि नेगेटिव में फैक्टोरियल चला जाएगा। सेम ये ऐसे कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे ना कैसे करा है ओपन। अब यहाँ से सीधे इनकी वैल्यूज रख दो, इनकी वैल्यूज ये हमेशा एक ही फॉर्म में आंसर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, जो सीरीज है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2008 में हमसे पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन है, 1 + 1 + 3/2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 3² 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ये पूछा था। और सम ऑफ जो हमारा फाइनाइट सीरीज होता है उसका सम क्या होता है, हमारे पास ये होता है a × r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1, r⁻n-1 इंटू में a और डिवाइड बाय r-1, सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज। ठीक है, और इनफाइनाइट का क्या होता है, a/1 - r, ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म का सम निकालेंगे। nth टर्म का सम कैसे निकालेंगे, समीशन इस फॉर्मूले से, समीशन n1 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 3⁻n-1 डिवाइड बाय 2, और नीचे आ जाएगा हमारा n फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर अप टू सोन, और ऊपर वाला सम हमने कैसे निकाला, 1 + 3 + 3² प्लस, फिर ये इस टाइप से हमारी क्या चल रही है, जीपी सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल गया, इसकी nth टर्म का सम यहाँ पर मिल गया है। तो 1/2 इसको हमने क्या कर दिया, अब अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो इसको हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी ई की एक्सपेंशन है
ए की पावर एक्स कहाँ गया, ये रहा। तो इसकी एक्सपेंशन आपको याद रखनी है, क्या होती है, समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ये हमारी क्या होती है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ई की पावर एक्स। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, जो सीरीज होती है ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, और इसी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेट 2011 में हमसे क्वेश्चन पूछा था, समीशन एन वन से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू log 2 हमारे पास गिवन है, फाइंड, हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इंटू में एन प्लस वन साथ में है, तो अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से जो है हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, समीशन हमारा अलग अलग हो जाएगा, तो फिर यहाँ से इसको सिंपली कर देंगे। ये हमारी बनेगी किसकी, माइनस log 2 की एक्सपेंशन, और ये हमारी बनेगी log 2 माइनस वन, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है नेट जो है सीरीज के। ठीक है, चलिए फिर नेट के एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप से पूछा था, 1/1 फैक्टोरियल 1+2 1+2+3 अप टू सोनी, इस टाइप से पूछा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1+2+3+4 प्लस अप टू nth टर्म का फॉर्मूला n इंटू में n+1/2। तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, n इंटू में n+1/2, नीचे हमारा क्या है n फैक्टोरियल, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो n को हम वेरी करवाएंगे 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल लगे तो आप बता सकते हैं। नेट 2017 में लेट ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन इज इक्वल टू 1 और ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन इज 2000, क्या लिखा है ये, 2022 और 3, 2000 नहीं है, 2 और 3, ये ऐसे लिखा है 2 और 3, इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। तो देखो, लेट ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन इज इक्वल टू 1 और ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ एन इज 2 और 3, या तो एन 1 होगा या फिर एन के जो है प्राइम फैक्टर होंगे, क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी है, ए के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद है फाइंड, हमें करना है समीशन एन बिलोंग्स टू ए 1 में एन, देन कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, जो भी हम n लेंगे वो कहाँ से लेंगे, a से लेंगे, और a ने क्या बोला है, या तो हम 1 ले सकते हैं या फिर हम प्राइम फैक्टर ले सकते हैं, जो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 हो या फिर 3 हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में समीशन 1/2 की पावर आई, समीशन 1/3 की पावर आई, कहाँ से कहाँ तक, जे, ये एक जे है और एक आई है। ठीक है, आई और जे, 0 से इन्फिनिटी तक हमारे ये समीशंस यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, इसको हम प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है, a/1 माइनस में आ रही होता है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, तो हमारा आंसर आ गया 3। था ना इजी क्वेश्चन, 2 और 3 इसके क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे, या तो 1 होगा या 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समीशन n1 से इन्फिनिटी n/2 की पावर n, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से देखिए, समीशन n1/इन्फिनिटी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हमने इसको अलग अलग कर लिया, इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से हमने क्या किया है, n1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ से 1/2 की पावर n, हमने क्या करा है, यहाँ पे n+1 कर दिया, -1 कर दिया, और ये है 1/2 की पावर n, तो n+1 को इस बार इसके साथ लिख दिया, माइनस में 1 इंटू में 1/2 की पावर n, इसको हमने ऐसे कर लिया। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गया। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ईजी है, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, 1 प्लस में 1/3 इंटू 1/4 प्लस में 1/5 इंटू में 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू में सोन, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी nth टर्म हमें पता होनी चाहिए, हम इसको कैसे लिखें। अगर हमें nth टर्म बनाने आ गई तो क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। क्या कहती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, समीशन an Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an। ठीक है, an हमारे पास कोई सीरीज गिवन है जिसका सम ऑफ पार्शियल सम की बात हो रही है, तो Sn हमारा सम ऑफ nth टर्म हमारा ये है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सीरीज
एंड सीक्वेंस इज सेम। तो जो हमारा सीरीज़ का नेचर होगा और जो हमारा जो हमने ये सम ऑफ पार्शियल सम लिया, जो है ये हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ली है, तो उनका नेचर क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस की बात हो रही है तो ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की क्या है, सीक्वेंस है। नेचर दोनों का सेम रहेगा। जो भी ये आएगी सीक्वेंस की कंडीशन, जो भी हमें पता चलेगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कोई भी आंसर आएगा तो वो हमारी जो गिवन सीरीज है उसका ही आंसर हमें मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम हैं। उसके बाद हमारे पास है टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज भी इम्पोर्टेंट है। तो जिसकी क्या पहचान होती है, ये होती है समीशन an+1 माइनस में an, ठीक है, कॉल्ड टेलीस्कोपिंग कोरस्पॉन्डिंग टू सीक्वेंस an। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। किसके कोरस्पॉन्डिंग है ये, सीक्वेंस an के कोरस्पॉन्डिंग होती है क्या, समीशन an+1 माइनस में an। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद है समीशन n1 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख के सोल्व कर सकते हैं। दोनों की बात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, Sn क्या होता है। और अगर ये वैल्यूज क्या आ गई, फाइनाइट है, तो इफ एंड ओनली इफ लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एंड समीशन n1 से इन्फिनिटी an+1 माइनस में an इज इक्वल टू लिमिट n1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 माइनस में an। ठीक है, तो ये दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दे रखा है समीशन n1 से इन्फिनिटी 2n+1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू में n+1 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन से हमने क्या कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद सीधा हमने क्या करा, लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लोगे, ये भी हमारा टेलीस्कोपिंग सीरीज से रिलेटेड है। बस इस टाइप से हमारी सीरीज बननी चाहिए, सीरीज an+1 माइनस an। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर हम निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी रहता है ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना। ओके, हो जाएगा। चलिए, ये कुछ एक एग्जाम्पल है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है नेट 2019 दिसंबर में पार्ट सी में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, n/10 की पावर log बेस 10 इसकी पावर n। और ये क्या है, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो इसका लिमिट इन्फीमम क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और लिमिट क्या आएगी, और ठीक है, अपर लिमिट, लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्या करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log 10 - 1 इसको हम खोलेंगे जब इस चीज़ को, तो इसको हम ऐसे ऐसे ओपन करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की है, तो जैसे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसको हम लिखेंगे x, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1। x की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 से लेके 1 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/10 है, 1/10 का मतलब 0.1, तो 0.1 हमारी इसकी क्या आई है, लिमिट 0.1 इसकी क्या आई है, हमारी लोअर, और इसकी अपर क्या आई है, 1। तो ये 1 है, ये हमारा गलत है। ठीक है, आ गया समझ में। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इन्फीमम 0 नहीं है। नेक्स्ट, सम कंपैरिजन टेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए। समीशन an और bn जो सीरीज होंगी वो हमारी क्या रहेंगी, नॉन नेगेटिव होंगी, यानी कि पॉजिटिव होंगी, और इक्वल टू मतलब 0 भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हमारी रहेंगी। तो पहला क्या कहता है टेस्ट, अगर an लेस देन है इक्वल टू है bn के लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे जो सीरीज है bn वो क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट है तो दैट मीन्स जो an है वो भी क्या होगी, फाइनाइट। अगर an हमारी डाइवर्जेंट है तो यहाँ से इंप्लाई करेगा कि जो bn है वो क्या रहेगी, डाइवर्जेंट हमारी रहेगी। सेकेंड टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn अगर इक्वल टू इन्फिनिटी है, और bn क्या है, लेस देन इक्वल टू an है। अगर an ये अगर हमारा लेस देन इन्फिनिटी है तो bn भी लेस देन इन्फिनिटी आ गया। अगर ये bn हमारा डाइवर्जेंट आता है तो an भी हमारा क्या आता है, डाइवर्जेंट आता है। नेक्स्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू 0। जब an लेस देन इक्वल टू bn है तो bn अगर फाइनाइट है तो an फाइनाइट होगा, और an डाइवर्जेंट है तो bn हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट यहाँ से हो जाएगा।
नेक्स्ट रिजल्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इज इक्वल टू एल, नॉन जीरो और फाइनाइट, नॉन, ठीक है, नॉन जीरो और फाइनाइट। तो समीशन अगर फाइनाइट है, सीरीज ए एन फाइनाइट है, तो इफ एंड ओनली बी एन भी क्या रहेगी, फाइनाइट, और कन्वर्ज और डाइवर्जेंट क्या करेंगी, दोनों टुगेदर, ठीक है, दोनों इकट्ठी कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगी। नेक्स्ट, ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन प्लस वन डिवाइड बाई बी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो सीरीज बी एन अगर फाइनाइट है तो ए एन क्या होगी, फाइनाइट, अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है। ये याद करने आपने, रिजल्ट इजी है, कोई मुश्किल यहाँ पर नहीं है। रूट टेस्ट क्या कहता है, रूट टेस्ट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एल, और यहाँ पे जो एल आएगा वो अगर लेस देन वन आया तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन आया तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन आया तो हमारा क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। ये रूट टेस्ट है, ठीक है। कब, लेस देन वन पे कन्वर्जेंट होता है, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट होता है, और इक्वल टू वन पे क्या होता है, टेस्ट फेल होता है। उसके बाद है रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट में सेम रहेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू एल। अब यहाँ से एल अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल। रूट और रेशो दोनों का क्या है, रिजल्ट सेम है, ठीक है, रूट और रेशो का रिजल्ट सेम है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समीशन एन वन से इन्फिनिटी टू की पावर माइनस वन, फिर उसकी पावर एन और माइनस वन, तो ए एन की पावर वन बाई एन, यहाँ पे लगेगा हमारा कौन सा टेस्ट, रूट टेस्ट, रूट टेस्ट लगेगा, तो यहाँ से रूट टेस्ट लगाओ, वन बाई टू आ गया विच इज़ लेस देन वन, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। तो ऐसे हमें इसको चेक करना है, हम इसको रेशो टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, तो सेम हमारी बात आएगी, ठीक है। अच्छा, इवन और ओड के केस में हमने लिया, तो इवन और ओड जब हम क्या करेंगे, इवन और ओड से हम इसको चेक करेंगे तो हमारी क्या आएगी लिमिट, किससे, रेशो टेस्ट से जो हमारी लिमिट आएगी वो क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, क्योंकि इवन और ओड पे वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो रूट टेस्ट है इज स्ट्रोंगर देन रेशो टेस्ट, तो रूट टेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रोंगर हो गया है, ठीक है। अब पी टेस्ट है, पी टेस्ट क्या कहता है, समीशन वन बाई एन की पावर पी इज फाइनाइट इफ एंड ओनली पी इज ग्रेटर देन वन। फाइनाइट का मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है। पी टेस्ट में ये सीरीज वन बाई एन की पावर पी कन्वर्जेंट कब होगी, जब पी हमारा क्या रहेगा, वन से बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, वन से बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, समीशन एन और समीशन एम वन बाई एम प्लस एन की पावर पी अगर कन्वर्जेंट है तो पी ग्रेटर देन टू, किस पर, पी जब ग्रेटर देन टू रहेगा तो ये सीरीज क्या रहेगी, हमारी कन्वर्जेंट रहेगी। 3 नंबर है एम एन और एन, तो एम प्लस एन प्लस में एस, सॉरी एम प्लस एन प्लस एस, इसकी पावर पी, ये भी कन्वर्जेंट कब होगा, इफ एंड ओनली पी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ग्रेटर का साइन आएगा, हर हमेशा ये याद रखना, एम की पावर पी एन की पावर क्यू अगर फाइनाइट है तो पी ग्रेटर देन वन और क्यू ग्रेटर देन वन पे क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। बीच में अगर प्लस का साइन आ जाता है तो इसका मतलब वन बाई पी प्लस में वन बाई क्यू लेस देन वन पे क्या रहेगी, कन्वर्जेंट हमारी रहेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट अगर हमें आते हैं तो हम क्वेश्चन के स्कल देख के बता सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट हमारा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई सीरीज है फाइनाइट है, इसका मतलब ए एन क्या है, कन्वर्ज करेगी जीरो को, दिस इंप्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट टू जीरो। तो यहाँ से बता रखा है, लेट सीरीज ए एन इज इक्वल टू एस, ए एन हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, तो लिमिट ए एन इज इक्वल टू, लिमिट हम लगा देंगे तो एस माइनस एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट हमारा काउंटर एग्जांपल, समीशन वन बाई एन नॉट सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि पी ग्रेटर देन वन पे जो सीरीज है पी सीरीज वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, लेकिन यहाँ पर वन है तो इसका मतलब पी लेस देन इक्वल टू पी वन पे ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये जीरो की तरफ कन्वर्स तो करेगी लेकिन फाइनाइट नहीं है, मतलब डाइवर्जेंट होएगी, कन्वर्जेंट नहीं होएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट क्या कहता है, समीशन आई माइनस वन की पावर एन ए एन फाइनाइट है इफ़ ए एन इज कन्वर्जेंट टू जीरो, अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो ए एन की वैल्यू किसको कन्वर्ज करेगी, जीरो को कन्वर्ज करेगी। वन बाई एन स्क्र कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ये भी कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो अब ये सीरीज है कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट हमारे रहेंगे, ठीक है। तो कुछ एक एग्जाम्पल है, ये आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पिनस्कीम थ्योरम। पिनस्कीम थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास सीरीज फाइनाइट है
दिस इम्प्लाइज उस सीरीज़ की मल्टीप्लाई हम एन के साथ करते हैं, वो कन्वर्ज हो जाए जीरो की तरफ जब एन हमारा किसको जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जो ये सीरीज़ है वो कैसी है, नॉन नेगेटिव नंबर की सीरीज़ है, यानी कि डिक्रीजिंग ये सीरीज़ रहेगी। और सबसे पहली बात, ये डिक्रीजिंग रहेगी सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अब इसका सम देखो, 2n माइनस में n जब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से हमने क्या करा, 0 लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू s2n माइनस एन। यहाँ पर ये है n इंटू में a2n, ये किसके बीच में रहेगा, जीरो और इस पार्शल सम के बीच में रहेगा। तो यहाँ से किसको कन्वर्ट कर लेगी, जीरो को। तो ये भी किसको जाएगी, जीरो को। ये छोटा सा प्रूफ है, चाहो तो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंग स्कीम इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन ये नहीं है। एग्जांपल के लिए देखिए, समीशन 1/n log n, ये डाइवर्जेंट है ये सीरीज, बट n इंटू एन किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को। जब हम यहाँ पे ऐसे कर दूंगे ना, n इंटू में an, तो n इंटू में 1/n log n यहाँ पे करूँगी तो ये किसको कन्वर्ज करेगी, इन्फिनिटी। जब पुट करेंगे log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को। लेकिन ये है तो डाइवर्जेंट, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग ट्राई कर लेना। उसके बाद हमारा है कोची कंडेंसेशन टेस्ट। बस आज थोड़ा ही करेंगे, यही ये टॉपिक और कर लेते हैं। देखिए, कोची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, समीशन जो सीरीज है अगर वो फाइनाइट है यानी कि कन्वर्जेंट है, तो इफ एंड ओनली इफ समीशन 2 की पावर n a 2 की पावर n कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और 2 यहाँ पर p यहाँ पर क्या रहेगा, प्राइम नंबर, और वो क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट हमारा ये है, समीशन n और समीशन m एफ एम एन इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ समीशन 2 की पावर m 2 की पावर n एफ 2 की पावर m इंटू में 2 की पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ में। ठीक है, अलग अलग करके। उसके बाद है इंटीग्रल टेस्ट, क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू एफ एन है, एफ कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सीरीज ए एन इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको, 1 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, सीरीज को, सीरीज ए एन को। ठीक है, जो गिवन होगी। पी टेस्ट आपने पढ़ ही लिया है, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होती है, लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, लेस देन इक्वल टू 1 पे। तो ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, कल हम करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट, और उससे आगे जो हमारे टेस्टिज हैं, जो हमारे बच गए ना कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए, वो हम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट भी ज़रूर करें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और जो भी ना समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।